मुंबई के एक गुंजान इलाके में रहने वाली एक मुतवसत तबके की फैमिली, राजीव और उसकी बीवी सोनाली और उनके 2 बच्चे आनिया और विकास अपनी मामूल की जिंदगी गुजार रहे थे। राजीव एक प्राइवेट कंपनी में अकाउंटेंट की नौकरी करता था, मगर एक दिन अचानक कंपनी बंद हो गई और वो बेरोजगार हो गया। कई महीने तक वो नौकरी के लिए मारा फिरता रहा, लेकिन कुछ हासिल ना हुआ। फ्लैट का किराया देना मुमकिन ना रहा और मकान मालिक ने साफ कह दिया, या तो किराया दो या घर खाली करो। हालात दिन ब दिन बिगड़ते गए, राशन के पैसे भी मुश्किल से निकल रहे थे। एक रात सोनाली ने राजीव से कहा, मेरे नाना की पुरानी हवेली है मध्य प्रदेश के एक दूर दराज गाँव में, बरसों से बंद पड़ी है। अगर हम वहाँ चले जाएं तो कम से कम किराया तो बच जाएगा जब तक कोई हल निकले। राजीव ने कुछ देर सोचा और मजबूरन हामी भर ली। अगले ही दिन वो सब गांव रवाना हो गए। गांव पहुंचने पर इनका इस्तकबाल एक बूढ़े आदमी ने किया जिसका नाम राघु चाचा था। वो हवेली का पुराना केयर टेकर था। उसने उनका सामान उठवाया और हवेली के अंदर ले गया। हवेली बहुत बड़ी थी, लेकिन वक्त के साथ खस्ता हाल हो चुकी थी। दीवारों पर सीलिंग, छत पर झाड़ियां लटक रही थी और हर कोने में मिट्टी की दबीज तह जमी हुई थी। राघु चाचा ने इन्हें अंदर ले जाकर कहा, बेटा ये हवेली तुम्हारी है, रहो जितना चाहो, बस एक बात याद रखना, ऊपर जो कमरा बंद है जिस पर लोहे की जंजीर है उसे कभी मत खोलना। वहाँ एक खबीस साया है, बरसों से कैद है। राजीव और सोनाली ने वादा किया कि वो कभी वो कमरा नहीं खोलेंगे। शुरू के चंद दिन ठीक गुजरे, मगर फिर अजीबोगरीब वाकयात होने लगे। रात को दरवाजे खुद ब खुद खुलने लगते और छत से किसी की भागने की आवाजें आती और आनिया को नींद में एक औरत बुलाती, आजा आनिया, मेरे पास आजा। विकास ने भी बताया कि उसने एक लंबे बालों वाली औरत को सीढ़ियों के पास खड़े देखा है जो इसे घूरती रहती है। सोनाली का दिल घबराने लगा। उसने राजीव से कहा, कुछ तो गलत है, लेकिन राजीव हर बात को वहम समझकर टाल देता। एक रात राजीव को लगा जैसे ऊपर कोई मदद के लिए चीख रहा है। वो कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजे पर पड़ी जंजीर तोड़ दी। जैसे ही दरवाजा खुला, ठंडी हवा का झोंका पूरे घर में फैल गया और कमरे से खौफनाक चीख सुनाई दी। अंदर सिर्फ एक पुरानी चारपाई, मिट्टी से भरा आईना और दीवारों पर खून से लिखी एक तहरीर थी, मुझे आजाद करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी लम्हे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। राघु चाचा भागते हुए आए और चिल्ला कर बोले, तुमने बड़ी गलती कर दी, सुनीता अब आजाद हो गई है। राघु चाचा ने बताया कि बरसों पहले इस गांव में सुनीता नाम की एक औरत आई थी जो काले जादू की माहिर थी। लोगों ने इल्जाम लगाया कि वो बच्चों को अगवा करती है। एक रात गांव वालों ने उसे उसी कमरे में कैद किया और जिंदा जला दिया। मरने से पहले उसने कसम खाई कि वो एक दिन वापस आएगी और अपने साथ किसी को ले जाएगी। अब वो वापस आ चुकी थी। आनिया और विकास की हालत बिगड़ने लगी। इनके चेहरे जर्द, आंखों के गिर्द स्याह हल्के और मुसलसल सुनीता का नाम लेने लगे थे। राघु चाचा ने राजीव को मशवरा दिया कि सिर्फ एक शख्स है जो इनकी मदद कर सकता है, फकीर अब्दुल रहमान बाबा, जो गांव के बाहर मजार के करीब एक झोंपड़ी में रहते हैं। राजीव और सोनाली फौरन वहां पहुंचे। अब्दुल रहमान बाबा एक नूरानी चेहरे वाले पुरसुकून बुजुर्ग थे। उन्होंने सब कुछ सुना और कहा, ये खबीस चुड़ैल है, उसे खत्म नहीं किया जा सकता, सिर्फ कैद किया जा सकता है अल्लाह के कलाम से। रात के वक्त बाबा जी हवेली आए। उनके हाथ में तस्बीह, तावीज और लोहे की अंगूठी थी। उन्होंने पूरे घर पर दम किया और ऊपर वाले कमरे के सामने बैठकर कुरान पाक की तिलावत की। जो ही तिलावत शुरू हुई, कमरे से एक भयानक आवाज उभरी और सुनीता की स्याह धुआं बनी शक्ल जाहिर हुई। लंबे बाल, उल्टी आंखें, चीखती हुई और बच्चों की तरफ बढ़ने लगी। अब्दुल रहमान बाबा ने जोर से आयत पढ़ी और चुड़ैल चीख कर जमीन पर गिर पड़ी। उसकी आवाज गूंजने लगी, मुझे मत रोको, ये बच्चे मेरे हैं। बाबा जी ने जोर से कहा, अल्लाह के हुक्म से वापस जा अपनी कैद में। और आखिरी आयत के साथ एक जोरदार चीख के साथ चुड़ैल की शक्ल कमरे में वापस जज़ब हो गई।
दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाबा जी ने उसे तावीज से सील कर दिया। अगली सुबह बाबा जी ने एक तावीज दिया और कहा, ये बच्चों के गले में पहना दो और इस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दो। कुछ जगह इंसानों के रहने के लिए नहीं होती। राजीव और सोनाली ने फौरन गांव छोड़ दिया और वापस शहर आ गए। वक्त के साथ साथ राजीव को दोबारा नौकरी भी मिल गई, लेकिन आज भी जब कभी आनिया नींद में बात करती है तो एक ही जुमला दोहराती है, सुनीता कहती है मैं वापस आऊंगी।